चुनावी का बिगुल फूंक चुका है। आप देख सकते हैं कि जन स्वराज के प्राथमिक एक संस्थापक के साथ कल बिहार की दरभंगा जिला के आनंदपुर हेरिटेज में सभी सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में सभी सदस्यों आप देख सकते हैं कि चैनल के माध्यम से जो सदस्य हैं, प्राथमिकी जो प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, दीप प्रज्वलित कर आपस में बात कर रहे हैं। जो अमीर हैदर हैं वो लोगों से बात कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सभी अपनी वोट रैंकिंग जो किसकी कितनी आदमी की चाहत है, जनता किसे कितनी वहाँ पे चाह रही है, इसकी बैठक हुई। सभी लोगों ने अपनी बातें रखी। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे। लोगों ने युवा खासकर मौजूद दिखे, महिलाओं की संख्याएं दिखी। क्या बिहार में इस बार बदलाव की स्थिति किस तरह से होगी? आखिर कई पार्टी नए पार्टी अभी सभी पार्टी अपनी जाति के आधार पर कहती है कि जाति के आधार पर इस बार जातीय जनगणना जो हुई है उस पर ज़्यादा वोटिंग होती है। हमारी जाति की भागीदारी क्यों नहीं? इस पर जन स्वराज की इस तरह से बिहार में आना, एक अलग से बदलाव लाना और इस तरह से अंतिम बैठक। और हायाघाट प्रखंड में की बात करें तो हायाघाट प्रखंड में टिकट तो मिलना किसी एक को है। अब देखना यह है कि क्या टिकट मिलने के बाद सभी में समन्वय किस तरह से बना रहेगी। क्या जन स्वराज जिस तरह से कहती है उसी तरह से देखिए, हम दिखाते हैं आपको। जो प्रत्याशी चयन का है वो पूरा हो गया, कितना संतुष्ट है और पार्टी का निर्णय होगा, उसको कैसे देख रही है? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। हमने शपथ ली है तो शपथ को निभाएंगे। और आज का जो भी चुनावी प्रक्रिया है बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो गया है। और बाकी तो जब डब्बा खुलता है उसके बाद पता चलता है कि ऊपर आला कमान के नेतृत्व किसको देते हैं करने के लिए। कई प्रत्याशी साथ में गुफ्तगू हो रहा था, कुछ नाराजगी दिखी जा रही है। देखिए, उनको अपने आप से नाराजगी होनी चाहिए, पार्टी से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पार्टी का जो मापदंड है उसमें तो हम सबको खड़ा उतरना है। अगर हमें लोगों को लेके आना है तो हमें लोगों को लेके आना चाहिए। हमें वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेनी है तो वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेनी चाहिए। अगर हमको शपथ लेना है तो शपथ लेना चाहिए। के द्वारा एक ही किसी को टिकट मिलना है, किसी उस दरमियान क्या आपस में सौहार्द बने रहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। जिसको भी मिलेगा, हम खासकर हम अपनी बात कह सकते हैं कि हम उनके साथ रहेंगे। जिस तरह की मदद हो सकती है हम जरूर करेंगे। सर, यहाँ प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जो थी, कितना क्या कुछ उसमें किया गया है? आप सबों का स्वागत है। जन स्वराज पार्टी सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास में विश्वास करती है। जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत ने जब पदयात्रा हो रहा था, पार्टी का संविधान लिखा जा रहा था, उसमें उन्होंने वादा किया था जनता से कि हम जनता के, आम जनता के बीच जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, जो प्राथमिक सदस्य हैं, उनसे भी हम राय लेकर के तब हम वहाँ के लोगों के जो चयनित होंगे हम उसके लिए उस विधानसभा के लिए करेंगे। तो आज विधानसभा हायाघाट की धरती पर हम लोगों ने इस सभा को किया है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ही सुखद और बहुत ही आनंदित रहा, इसलिए कि सभी लोगों में उत्साह है कि बिहार का बदलाव चाहिए, बिहार का बदलाव निश्चित है। हम सभी जन स्वराज के कार्यकर्ता मिलकर बिहार में बदलाव लाएंगे, बदहाली दूर करेंगे और जन स्वराज आएगा। सारा चीज़ 5 चीज़ जो हम लोग का सिद्धांत है वो सभी फुलफिल हो जाएगा। पलायन दूर होगा, शिक्षा दुरुस्त होगा। नहीं तो आज क्या है कि आवाम त्रस्त है और यहाँ का कर्मचारी अफसर मस्त। ये चुनाव प्रक्रिया को कब तक डिक्लेयर किया जाएगा? बस आज ये अंतिम सम्मेलन है। अब पार्टी की ओर से आम जनता को कोई तरह का टास्क नहीं है। अब सभी लोग इस सम्मेलन के बाद कुछ ही 2 या 4 दिन में आपको आचार संहिता लगने जा रहा है, चुनावी शंखनाद होगा और चुनाव में सभी लोग चले जाएंगे। चुनाव में जन स्वराज का दामन थामने वाले जन स्वराज के बैग के छाप पर मोहर लगाकर, बटन दबाकर विजयी बनाएंगे। कैंडिडेट का कितने दिन के बाद फाइनल होगा? कैंडिडेट का फाइनल 9 तारीख को कहा गया है। 8 तारीख के पहले उम्मीद है कि आचार संहिता लग जाएगा। बाद हमारे जो सूत्रधार हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने वादा किया है
कि और पार्टियों के अपेक्षा मैं सबसे पहले अपना जो कैंडिडेट है उसका मैं डिक्लेयर कर दूँ। परिचय क्या हुआ आपका? मैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव दरभंगा जिला चुनाव प्रभारी हूँ, जिला संयोजक हूँ और पर्यवेक्षक के रूप में आज उपस्थित हूँ। हायाघाट में कितने प्रत्याशी हैं कुल? हायाघाट में 4 प्रत्याशी आज हैं, चारों प्रत्याशी उपस्थित थे, वो संभावित प्रत्याशी थे। सबने अपना अपना जो भाषण में कहा है कि क्यों उन्हें लोग चुने, क्यों उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए, तो क्या लगा इन लोगों के अनुभव को देखकर? ये सभी प्रत्याशी हायाघाट का विकास कैसे होगा, इतना दिन हायाघाट गिर भी था, लेकिन आज आप देख लीजिए हायाघाट में मिल होने के कारण भी 50 वर्षों से यहाँ मिल पड़ा हुआ है, लेकिन मिल को देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक ही शर्त है, जो जन स्वराज की सरकार आएगी, ये विधायक सब वादा किए हैं, जो हायाघाट का जितना भी विकास होगा हम लोग से संभव होगा, उसकी आवाज़ विधानसभा में जो भी जीत के जाएंगे, जिसको भी टिकट मिलेगा वो हायाघाट की आवाज़ उठाएंगे, हायाघाट के विकास की आवाज़ उठाएंगे और हायाघाट के जनताओं की आवाज़ उठाएंगे, हायाघाट के भ्रष्टाचारियों का जो शासन है उसका आवाज़ उठाएंगे, हायाघाट की स्वास्थ्य की आवाज़ उठाएंगे, हायाघाट के विकास का जितना भी पैमाना है वो लोग उठाएंगे। लगातार देखा जा रहा है कि महागठबंधन से, एनडीए से आपके दल में लोग जुड़ रहे हैं नेता, एक उनके मन में उत्सुकता होगी कि हमें टिकट मिलेगा, तो ये माना जाए ये चुनावी प्रक्रिया के बाद में वो जो बाहरी दल से आते हैं उनको हर दल में जगह मिलता है, तो वो प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जनस्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बोले हैं कि हम लोग जमीनी कार्यकर्ता वाले को टिकट देंगे और बाहर से कोई भी आयातित आएंगे हम लोग उनको टिकट नहीं देंगे। ये जनस्वराज के सूत्रधार ने अपने वादा किए थे। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार झा है, मैं जिला का उपाध्यक्ष भी हूँ और दरभंगा का पर्यवेक्षक भी। क्या लग रहा है किसी एक टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलना है, तो उसके बाद में मतभेद कुछ ऐसा हो सकता है? कोई मतभेद नहीं रहेगा, आपसी देखते हैं ना, हम लोग संकल्प दिलवा दिए हैं, जिस किसी को आला कमान ने टिकट देगा और हम सभी मिल के उसको जिताएंगे, जिता के बिहार को परिवर्तन करने के लिए एमएलए की जरूरत नहीं है, जो सभी आदमी चुनाव के परिवर्तन के लिए हम लोग जिसको टिकट हमारा कमान देंगे हम लोग उसको। चुनाव के समय में अगर ऐसे कोई प्रत्याशी करते हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, तो फिर पार्टी का क्या निर्णय होगा? क्या बोले? चुनाव के समय में टिकट जिनको नहीं मिलेगा, जो प्रत्याशी को अगर ऐसे देखेंगे एक दूसरे को, तो उस समय पार्टी का क्या निर्णय होगा? एक दूसरे को हमको तो उम्मीद नहीं लगता है देखेंगे, लेकिन देखेंगे तो पार्टी का कड़ा रुख भी होगा और हम लोग उनको जनसुराज से निकालने का। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार झा है, मैं जिला का पर्यवेक्षक हूँ।